जय हिंद दोस्तों। और बताइए आप सब कैसे हैं? मस्त हैं? एकदम मस्त रहिए, पढ़िए एकदम मन लगा के, क्योंकि बोर्ड का पेपर बबुआ देना है। केवल 5 महीने आप लोगों को बचा है। अगर जोड़ा जाए तो वो भी 3 महीने बचेगा। एक्चुअल टाइम जोड़ा जाए तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है। यू हैव नो टाइम एनी, यानी कि तुम लोगों के पास कोई समय नहीं है बबुआ। आप लोग बस केवल केवल पढ़ाई करिए। जो 1 महीना घूम रहे थे अब उसको छोड़ दीजिए, जो घूम लिए वो काम खत्म करिए। लेकिन अब जो पढ़ाई करना है, 5 महीने या 4 महीने आपको बचा है, उसमें एकदम जी जान लगा लीजिए। जितना भी समय लगता है बबू, जी जान लगा लीजिए, क्योंकि आपको नंबर लाना है। अगर आप नंबर नहीं लाएंगे तो बबुआ देखिए, आगे आगे आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। सिंपल बात, मम्मी पापा के मन में हो जाएगा कि नहीं ये पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़िए और तेजी से पढ़िए। जहां से भी आपको मिलता है वहां से सीख लीजिए। समझ में आया? बाकी हम पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब बता चुके थे परिमेय परिमेय। लेकिन अब आप लोगों को बताना है, अभी 2-3 ठो संख्या बचा है। जैसे कि हो गया, अभी आप लोगों को बताना है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या है, ये सब बताना है। तो अभी हम लोग क्लियर करते हैं भाज्य संख्या है। क्या चीज? भाज्य संख्या है। देखिए बबुआ, जो भाज्य संख्या होती है, मान लो यहाँ पर भाज्य भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य। दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। अभाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। एकदम सिंपल बात है। एक नाम सुने होंगे गांव में, भाजना, नाम सुने होंगे। जैसे मम्मी लोग कहती हैं, जैसे लड़का लोग कहीं से घूम के आता है, कहते हैं कहां से घूम के आवत हुए, ना ना, कहां से भाज के आवत हुए, मतलब भाजना मतलब घूमना। भाजना मतलब घूमना। कहाँ भाज भाज के आ रहा है भाई, है बताओ? एकदम भाजा था, माँ का था, यही सब होता है। तो भाजना मतलब होता है घूमना, भाजना मतलब घूमना। अब हम समझाते हैं भाज्य संख्या किसे कहेंगे। भाज्य संख्या एकदम खचरा होता है। भाज्य संख्या इतना खतरा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं बबुआ। ये पता है, भाज्य संख्या एक ऐसा लड़का है जो अपने घर खाना तो खुद करता है, अपने घर को छोड़ के अन्य घर भी खाता है, मतलब दूसरे दूसरे के घर भी खाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब ये अपना घर छोड़ के दूसरे के घर भी खाएगा। मतलब अगर गणित के भाषा में बताएं तो जो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर बाकी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जो संख्या एक व स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। जो संख्या एक व स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी कट जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अगर एग्जांपल के माने में बोले तो जैसे बबुआ 6, देखिए 6 क्या होता है? 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। देखिए मैंने बोला एक और स्वयं को छोड़कर, एक तो हो गया हाई 6 है तो 6वां का ना घर है जी, एक और 6 स्वयं हो गया। लेकिन हाई 2 और 3 एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं? बोलिए एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं? और ये एक्स्ट्रा घर है। देखिए अपने एक को तो छोड़ दिया जाता है, अपने घरवा तो खा ही रहा है, अपने घरवा तो खा ही रहा है, 2 और 3 के भी घर खा रहा है घूम घूम के। मतलब ये भाज रहा है कि नहीं? और भाज रहा है तो भाज्य संख्या हुआ कि नहीं? एकदम सिंपल बात है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 10 ले लेते हैं, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। 10 तो स्वयं में एक को छोड़ देते हैं, बचल का 2 और 5 ये एक्स्ट्रा है, 2 और 5 से एक्स्ट्रा संख्या से कट जा रहा है, ये भी भाज्य हो जाएगा। सिंपल बात। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हम 12 ले लिए। क्या ले लिए? 12। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 5 से कटवा नहीं करेगा, 6 दूना के 12 होता है, और 12 तो 12 से ही करता है। देखिए एक को छोड़ देंगे और 12 तो खुद का घर हो गया ना। लेकिन अपने घर को छोड़कर अन्य घर के 2 के घर भी खा रहा है, 3 के घर भी खा रहा है, 4 के घर भी खा रहा है, 6 के घर, एकदम महाभाजन वाला भाई, बड़ी घूमता है ये तो, मार घूम घूम के खा रहा है, मतलब भाज भाज के खा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं? और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? सिंपल बात है। अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो केवल एक
व स्वयं, एक व स्वयं से कट जाए, स्वयं से कट जाए, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। वह संख्या जो केवल, ओनली लिखा है, ये ध्यान रखना बबुआ, केवल एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अगर एग्जांपल हम बोले, जैसे 13 हो गया, 13 किससे कटेगा? 1 और 13 से ही कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 13 13 और किसी संख्या से कटेगा जी? तो 1 को तो छोड़ ही देते हैं। देखो, एक और स्वयं, एक और स्वयं हो गया कि नहीं, और किसी संख्या से कटवा नहीं करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अभाज्य। एग्जाम्पल के तौर पर 5 क्या हो जाएगा भाई? देखिए 5, 1 और 5 से कट जाएगा, ये भी हो गया अभाज्य। और एग्जाम्पल देखा जाए 7, ये क्या हो जाएगा? 1 और 7 से कटेगा। 3, 1 और 3 से कटेगा। 2, 1 और 2 से कटेगा। सिंपल बात है, कितना सिंपल है, अभाज्य संख्या है। ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। हो गया? आगे देखिए, समझे ध्यान से। अब आगे हमको बताना है भाज्य अभाज्य हो गया। एक तो बचा है पूर्णांक संख्या। एकदम सिंपल है बबुआ, पूर्णांक संख्या। समझे? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। बोलिए, यहां से किसी को दिक्कत? पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर। अब हम देखिए, पूर्णांक जो होती है बबुआ ना, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। एक होता है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, इसको कहते हैं जीरो इंटीजर। और एक होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। किसी को दिक्कत? देखिए, धन पूर्णांक संख्या में क्या आएगा भाई? धन वाली संख्या आएगी। धन पूर्णांक में, पूर्णांक मतलब पूरा होना चाहिए कि 1.5, 2, 5, 5.5, ऐसा नहीं होता है। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे +1, +2, आप प्लस का थोड़ी ना लिखते हैं सर जी, पागल है का? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, ये हो जाएगा धन पूर्णांक संख्या। और जीरो में केवल शून्य होती है। और ऋण पूर्णांक में क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक होती है। इसे कहते हैं ऋण पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। किसी को दिक्कत? देखो, इंटीजर्स 3 नंबर को होते हैं, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। यहाँ पर धन पूर्णांक किसे कहते हैं? 1, 2, 3। और एक बात, धन पूर्णांक और कुछ कह सकते हैं भाई? धन पूर्णांक को हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। धन पूर्णांक को हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी 1 से लेकर अनंत तक होती है। किसी को दिक्कत? देखिए, हम लोग संख्या, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखिए, हम लोग अब संख्या मतलब पूरा कर चुके हैं। ठीक है, एक दूसरे संख्या बचा भी होगा तो वो ऐसे ही उड़ा दिया जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलते हैं अब प्रश्नावली पर। किस पर चलेंगे बबुआ? प्रश्नावली पर, यानी कि प्रश्नावली 1A। 1A, देखिए, किसी किसी में 1.1 दिया होगा, किसी किसी में 1A दिया होगा, तो इसे भयभीत होने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले दिन ही डेमो क्लास में बताया था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैंने बताया था कि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मैं भी किताब लिया रहूंगा बबुआ, उसी में से क्वेश्चन लिख लिख के आपको बताऊंगा, और आप भी किताब साथ में लेकर रहेंगे। जो सवाल हम लगवाएंगे उसको आप कॉपी पर नोट करेंगे, कभी फाइनल हो सकता है। ये नहीं कि मतलब मैं दूसरों ने नहीं करूंगा कि क्वेश्चन अब लिखे पूरा उसके बाद उतारे, तो भाई सब किताब क्यों है? हमारे पास किताब है, किताब में से देख के क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो बिना किताब को पढ़ोगे तो ठीक नहीं लगेगा, डेडिकेशन नहीं हो पाएगा। सो इसलिए 1.1 का हम स्टार्ट करते हैं, 1.1 का स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी पढ़िए। ठीक है, कॉपी पेन लगा लेके और किताब लेकर
तैयार हो जाइए। देखिए ये एक बुक है, ये पढ़ाना है, इसमें से पर्सनली 1A हम पढ़ाते हैं, ठीक है बुआ। देखिए डॉक्टर मनोहरे का है, किसका है? डॉक्टर मनोहरे का। आप भी डॉक्टर मनोहरे का पेड़ कितने मतलब किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो यही से पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया? देखिए पहला चैप्टर का जो मतलब बेसिक क्लासेस थी वो खत्म हो गई है। अब मैं क्या करता हूं, पर्सनली 1A, देखिए इसमें 1A दे दिया है, क्या दे दिया है? 1A दिया है, 1A, ठीक है। ठीक है, इसमें पहला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, समझिए ध्यान से, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, के रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है? ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहला में कम से कम 5 को दिया है, कितना दिया है? 5 को। तो पहला का पहला जो दिया है बबुआ, समझिए अभाज्य गुणनखंड मतलब लसा, अभाज्य गुणनखंड मतलब लसा, जिसको कहते हैं LCM, क्या कहते हैं? LCM, आगे मैं बताऊंगा। पहला दिया है 140, क्या दिया है? 140। तो बाबू आप लौसा ले सकते हैं। देखिए अभी बेसिक पहली बार बताते हैं बाबू कैसे करेंगे। आप अलग पेज पर इसका लौसा लीजिएगा, क्या लीजिएगा? लौसा। तो देखिए हम लेकर बता देते हैं 140, इसका अगर आप लौसा लेंगे तो सबसे पहले आपको भी पता है, छोटे संख्या में छोटे क्लास में पढ़ सकते हैं, हम पढ़ लिए होंगे कि सर्वप्रथम छोटी संख्या से भाग देते हैं और छोटी संख्या 2 को मानते हैं और यहाँ 2 का भाग देंगे। देखिए 2 का भागा 1 में तो जाएगा नहीं, तो 1 अंक और ले लेंगे, हो जाएगा 14। 2 का भागा 14 में देंगे, 2 साते 14, और 0 उतार देते हैं, समझ में आया? जब तक 2 से कटेगा तब तक काटते रहेंगे, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो देखिए एक एक अक्षर काटिए, कट जाएगा। देखिए 2 का भागा में दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बोले 2 तिया 6, भाई 2 चौका 8 बेसी ना हो जाएगा जी। 2 तिया 6, 1 बचल ना, 6 रुपया दे दिया, 1 का बचल। 1 पे जो होगा ना ये अपने अगला जेबा में रखेगा, ये नहीं कि पीछे वाले जेबा में रखेगा, पीछे वाले जेबा में रखेगा चोरा जाएगा बबुआ। तो ये कितना हो गया? 10। अब 2 का भागा 10 में दे, 2 5 10। हालांकि ये मैं बताने के लिए क्या हूं, आप लोग मन में रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया? फिर देखिए अब 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा? 7 से, 7 कम 7। अब वही चीज यहाँ पर लिखना है। देखिए 140 को क्या लिख सकते हैं बबुआ? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, 2 का बेरी वाला 1 2, जे बेरी आएगा ओकरे कपारे पर उतना चढ़ा देंगे, यानी 2 के कपारे पर 2, 5 के कपारे पर 1 तो लिखते ही नहीं है, 7 के कपारे पर 1 तो लिखते ही नहीं है। ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। बोलिए समझ में आया कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? सवाल समझ में आया? अब देखिए दूसरा सवाल, यहीं पर देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है भाई? यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल 156 दिया है, कितना दिया है? 156, कितना दिया है? 156। अब इसको मिटाते हैं, 156 दिया तो फिर वही बात, 156 का आप लसा ले लीजिए। देखिए हम मुंह जबानी ले सकते थे इसका लसा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन हमको बबुआ ना आप लोगों को बताना है, इसलिए लसा लेना पड़ा। देखिए अगर हम 2 से काटेंगे इसको, अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे, हमने कहा था 1 अंक को पहले काटा है, 2 का भागा 1 में जाएगा नहीं सर जी, 2 अंक ले लीजिए, 15 हो गया। 2 का भागा 15 में दीजिए, बेसी नहीं जाना चाहिए, 2 साते 14, 2 साते 14, यहाँ कर रुपया बचल, कहेंगे सर 1 रुपया बचा, 1 रुपया ये आगे जाएगा तो एक अगला जेब में जाएगा 16, 2 8 16, आराम से भागा दीजिए। फिर 2 से कट जाएगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब संख्याएं रहती है वो 2 से कट जाता है। किससे कट जाता है? 2 से कट जाता है। देखिए 2 तिया 6, बचल कितना? 1, 18 हो गया, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 से 3 एक कम 3, 3 तरीके 9। अब ये 13 से कटेगा, 13 एक कम 13, मतलब कि कितना आ गया भाई? 156 को हम लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, हो गया कि नहीं? अब इसको और एक तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? बाकी आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हम यहाँ पर तीसरा बता दे रहे हैं, समझ लीजिए बबुआ ध्यान से। देखिए तीसरा क्या कह रहा है भाई? तीसरा कह रहा है कि 38 25, क्या कह रहा है?
38 25, 38 25। अब 38 25 को हमको लेना है, ये तीसरा है, क्या है, तीसरा है। 38 25 का लेना, फिर से हम आपको लौसा बताते हैं। देखिए 38 और 25 का अगर हम लोग लौसा लेते हैं, 38 और 25 का लौसा लेंगे तो बाबू 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 5 लास्ट में है। 3 से कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6 बचल 2 21, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एक कम 3, 8 को काटेंगे तो 3 दूना के 6, बचल कितना 2, 2 आगे जाएगा हो जाएगा 22, 3 साते 21, बचल कितना 1, इधर जाएगा तो हो जाएगा 15, 3 पाँचे 15। अब इन भी 3 से कट जाएगा, देखिए 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, इन्हें काटेंगे 3 दूना के 6, इन्हें काटेंगे 1 चल जाएगा तो 3 पाँचे 15। फिर अब 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, देख लीजिए 3 एकम 3 बचल 1, 3 चौका 12, 5 तो कट ना करेगा। तो अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। अब मैं 5 से काटूंगा तो 4 में तो भागा जाएगा नहीं, तो एक अंक अधिक ले लेते हैं, 42 हो जाएगा। और 5 का भागा 42 में देंगे तो 5 8 40, 5 8 40, बचल कितना 2, आगे जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 5 25। अभी भी 5 से चल जाएगा, देखिए 5 कम 5, बचल कितना 3, यहाँ हो गल 35, और 5 7 35। अब जाएगा 17 बेरी में, 17 कम 17। बोलो जी, जब तक एक नहीं आ जाता तब तक आपको लॉस करना ही है। अब एक हम लोग लिख कह सकते हैं, बोलेंगे सर 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 17, 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 17। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। अब एक हम लोग मिटा देते हैं, कोनो काम नहीं है, ये तो छोटे मोटे का काम होता है, बार बार लॉस लेना, बट हम बता देते हैं। देखिए 3 का गो है 2 गो, तो 3 का सको है, इंटू 5 का गो है 2 गो, जो गो रहेगा ओकरे कपारी पर उतना चढ़ जाएगा, इंटू 17 का गो है 1 गो है, काम खत्म कहानी। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। देखिए चौथा जो चौथा सवाल है वो 5005 है, क्या है, चौथा सवाल 5005 है। फिर से लसा लेते हैं, देखिए 5005 का लसा लेंगे बबुआ, तो ये 3 से तो पहले ही नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। देखिए 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा जी। ओ 3 से कट जा रहा था, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, बचल 2, 20 हो गया, 3 छक्का 18 बचल 2, 20 हो गया, 3 छक्का 18 बचल 2, और 3 से काम करता है। 5 से 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, हाँ अब सही है। 3 से काटेंगे तो 3 से कटवे नहीं करेगा, 7 से कट जाएगा, 7 कम 7 बचल 3, हाँ 7 से कट जाएगा। देखिए 7 से काटेंगे तो ये 10 हो गया, 7 कम 7 बचल कितना 3, आगे जाएगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 बचल कितना 2, आगे जाएगा तो 21 हो जाएगा, 7 त्रिका 21। बोलिए समझ में आया कि नहीं इतना। अब एक बाद ये 11 से कट जाएगा, देखिए 11 कम 11 बचल कितना 3, 33 हो गया, 11 3 33। अब ये 13 से कटेगा, 13 कम 13, मतलब कितना आएगा भाई, उसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुड़े 7 गुड़े 11 गुड़े 13, आयकर कोनो कपार पर नहीं चढ़ेगा, मतलब यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए जो समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट नहीं ना। अब आगे का देखते हैं, एक और बचा है। देखिए आगे सवाल जो दिया है 5वां, और 5वां हम देंगे आपको होमवर्क 74 29, 74 29, ये रहेगा आपका HW, क्या रहेगा HW। कल हम पूछेंगे, ये ध्यान रखना, समझ में आया हम। अच्छा तब से इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हो गया, देखिए आगे देखिए अगला दिया दूसरा सवाल दिया कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। देखिए HCF निकालने को कह रहा है, क्या निकालने को कह रहा है बउआ, HCF और LCM निकालना है, मतलब HCF निकालना है और निकालना है LCM, क्या निकालना है LCM। कब हुआ, HCF मतलब होता है मौसा, HCF मतलब मौसा, और LCM मतलब लौसा।
तो वो छोटे पर निकालते थे वो लसा मसा वैसे ना। अब ये नियम अलग है, ये ध्यान रखना है, ये जांच भी करना है और इस नियम से लगाना है। देखिए इसमें पहला सवाल दिया है, ये दूसरा है, क्या है दूसरा, दूसरा का पहला दिया है 26 और 91, 26 और 91। तो 26 और 91 का लौसा तो आप निकाल लेंगे उस तरह से जैसे निकाले थे। 26 91 का लौसा निकालेंगे तो आएगा 91 ही आएगा। देखिए निकाल देते हैं आप लोगों को लौसा, देखिए ध्यान से। इसका 26 और 91 का निकालेंगे, दो नियम है, इसको काटेंगे किससे, 41 13 से काट दीजिए। 13 दूना के 26 लिखना ही है ना, 13 दूना के 26, 13 7 91, 41 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 7 हो गया, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, मतलब 13 2 7 है। तो 13 दूना के 26 और 26 7 है, देखिए 26 और 7 है, 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगल 4 और 7 दूना के 14 4 18, 182 आ गया। मतलब एलसीएम कितना आ गया 182, 182। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई, एचसीएफ के लिए समझो ध्यान से, ये वाला सूत्र लगाएंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। समझ में आया, इतना लिखेंगे। अब देखिए भाज्य बराबर भाज्य कोड़े भागफल प्लस शेषफल कैसे लिखेंगे, ये होता है आपका सूत्र। क्या होता है सूत्र, भाज्य बराबर भाज्य कोड़े। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप में ये करना है कि जो बड़ा है उसको पहले लिखना है और जो छोटा है उसको बाद में लिखना है, ऐसे लिखना है। मतलब जिधर का मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है कि 91 को 10 का 10 रखना है, एक जगह बराबर, उसके बाद 26। अब समझो ध्यान से, 26 का इतनी बार गुणा करिए कि 91 के पजरे पहुंच जाए। 26 का इतनी बार गुणा करिए कि 91 के पजरे पहुंच जाए और 91 से बेसी न जाए। तो 26 गुना के 52, 26 तिया गुणा करेंगे 3 का। देखिए इधर हम कर देते हैं 26 तिया 6 3 के 18 के 88 लगल 1 और 6 दूना के 12, 12 1 13, 138 आ गया। और ये बेसी आ गया का, नहीं बेसी नहीं, 6 3 के 18 के 8 हाथ से लगल 1, 3 दूना के ना, 3 दूना के 6 6 1 7 78, मतलब 3 बार में कितना गया है 78। समझो ध्यान से, 26 का गुणा 3 में किए हैं तो 78 आया। कितना आया है 78 आया। अब यहाँ जो प्लस है, प्लस में क्या लिखा जाता है शेषफल। शेषफल कैसे निकालते हैं, हेकरा में से इसको घटा देंगे। देखिए 91 में से 78 को घटाएंगे तो 11 में से 8 गल 3, 11 में से 8 गल 3, और बाद ये मतलब 8, 8 में से 7 गल 1, 8 में से 7 गल 1, मतलब इतना बचा कि नहीं, यानी कि 13 बच गया। किसी को दिक्कत। अब समझो ध्यान से, जब तक ये पूरा कट नहीं जाएगा, मतलब शेषफल 0 नहीं आ जाता, तब तक हल करते रहते हैं। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए दूसरा स्टेप ये करते हैं कि जो एकदम दूर खड़ा होता है, जो एकदम दूर खड़ा होता है ओकरा पजरे बुलाते हैं, लेकिन जो पजरे होता है एकरा ढका देंगे एल में, मतलब 26 को एल में ढकाएंगे, 26 को क्या करेंगे एल में ढकाएंगे, तो 26 को एल में ढका देंगे फिर बराबर, और जो दूर है ओकरा पास बुलाएंगे, जो दूर है ओकरा पास बुलाएंगे। दूर कौन है 13, 13 को पास बुला लेंगे। अब वही क्रिया 13 को इतनी बार गुणा करो कि 26 से बेसी न जाए, 26 हो जाए चलेगा। तो 13 गुना के 26, 13 गुना के 26, 26 में से 26 गया 0 और 0 आ गया ना। अब एचसीएफ कौन होगा, एचसीएफ जो बराबर के पजरे वाला होता है इसी को कहते हैं एचसीएफ। क्या कहते हैं एचसीएफ, बोलिए। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई, इसका एचसीएफ आ गया 13, एचसीएफ कितना आ गया 13। किसी को दिक्कत यही है। देखिए आगे आप तुम लोग दूसरा लगाओगे 510, 92, 336, 54, ये सब का प्रैक्टिस करके आएंगे। समझ में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाबू हम जाते जाते जरूर कहेंगे कि देखिए पढ़ाई कर लीजिए क्योंकि बोर्ड का पेपर आ गया है। अब कोई मतलब चारा नहीं बचता। ये ध्यान रखना कि अगर दुनिया को जीतना है तो केवल एक ही चीज है शिक्षा। शिक्षा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखो। शिक्षा एक ऐसी चीज है ना, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि हर चीज संभव होता है। और दूसरी बात ये बबुआ कि आप तो मिडिल क्लास के रहेंगे, यू आर ए मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास के लोगों की एक बात होता क्या है खोने को, आप ही बताओ तुम्हारे पास क्या है खोने को? पैसा है, शोहरत है, धन है, दौलत है, जमीन है, ये सब खो पाएंगे? क्या है तुम्हारे पास कि खोओगे? भाई कुछ नहीं है।
पढ़ लो। ये ध्यान रखना, अगर किताबों से दोस्ती भी कर लिए, गहरी दोस्ती कर लिए, प्रेम कर लिए ना, अगर धोखा भी देगी ना, तो समझ लो कि बहुत ही अच्छे से धोखा देगी और आपको एक अच्छा लेसन सिखा के जाएगी। ये समझ में आया? बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।